रामगढ़ गांव का वो कोना जहां सदियों पुराना बरगद खड्डा है। माधव अपने पुराने लोहे के ठेले पर कपद्धा मार रहा है। बर्तन खाली नहीं है, पर उनमें रखा खाना ठंडा पड़ ढह चुका है। किशन वहां आता है। क्यों माधव, आज फिर बरगद की जड़ें गिन रहा है? पतीला तो अभी भी आधा भरा लग रहा है। क्या बताऊं किशन भैया, सुबह से 4 प्लेट दाल चावल बिकी है। लोग आते हैं, सूंघते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे मेरे हाथ के खाने में अब कोई स्वाद ही न बचा हो। स्वाद की बात नहीं है रे, बात है वक्त की। देख, सामने उस नए ढाबे पर कैसे लाइटें जल रही हैं। लोग वहां चाइनीज और तद्धाटका ढूंढ रहे हैं, और तू अभी भी वही पीली दाल और सादे चावल लेकर बैठा है। ये बरगद तो बूढ़ा होकर भी छांव दे रहा है, पर तेरा ये ठेला, ये तो दम तोड़ रहा है। हिम्मत हार रहा हूं भैया। घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। साहूकार हर दूसरे दिन दरवाजे पर खड़ीदा रहता है। कहता है, माधव, या तो पैसे दे या ये ठेला मुझे दे दे। तो सुन, रोने से कर्ज नहीं उतरता। कुछ ऐसा कर कि लोग सूंघते हुए खींचे चले आएं। कुछ हट के सोच, वरना ये रामगढ़ तुझे भूल जाएगा। शाम का धुंधलका है। लक्ष्मी अपनी बेटी मुन्नी का हाथ पकड़ ढाकर वहां से गुजरती है। मुन्नी की नजर माधव के ठेले पर पड़ जाती है। माँ, भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। लक्ष्मी, बेटा घर चल, वहाँ रोटी बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे वो खुशबूदार चावल खाने हैं जो स्कूल के पास वाले बाबू खा रहे थे। वो लाल लाल बोटी वाला खाना, क्या कहते हैं उसे? माधव बीच में टोकते हुए, बिरयानी कहती है वो बिटिया, पर मेरे पास तो बस दाल चावल है। माधव भाई, इसे क्या समझाऊं? हम जैसे गरीबों के नसीब में बिरयानी की महक भी उधार की होती है। बिरयानी तो अमीरों का चोंचला है। मुन्नी की उदास आंखें और लक्ष्मी की वो बेबसी माधव के कलेजे को चीर देती है। वे चले जाते हैं, पर उनके शब्द वहीं हवा में तैरते रहते हैं। अमीरों का चोचला? क्यों? क्या मेरे गांव के बच्चों को अच्छा स्वाद चखने का हक नहीं? अगर दाल चावल मेरी हार है, तो बिरयानी मेरी जीत बनेगी। माधव घर पहुंचता है। सुमन एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। सुमन, आज मैंने तय कर लिया है, कल से ठेले पर दाल चावल नहीं, मटन बिरयानी बिकेगी। पागल हो गए हो क्या? मटन का भाव पता है? 1 किलो मटन में हमारे 3 दिन का राशन आता है। अगर नहीं बिकी तो हम साडीडीडीए छक पर आ जाएंगे। सर ढक पर तो हम पहले से ही हैं सुमन। इस दाल चावल ने हमें दिया ही क्या है? सिर्फ उधार और जिल्लत। आज मैंने एक बच्ची को रोते देखा, उसे बिरयानी खानी थी। मैं चाहता हूं कि रामगढ़ का हर गरीब बच्चा वो स्वाद चखे जो वो सिर्फ सपनों में देखता है। पर बनाएगा कौन? आपको तो पानी उबालने के अलावा कुछ खास नहीं आता। रहीम चाचा सिखाएंगे। वो बूढ़े जरूर हो गए हैं, पर उनके हाथों का जादू आज भी जिंदा है। मैं अभी उनके पास जा रहा हूं। पर वो बहुत कड़ाछक इंसान है, क्या वो मानेंगे? मानना पड्डेठेगा सुमन। ये मेरे हुनर की नहीं, मेरी औलाद के भविष्य की बात है। माधव रहीम चाचा के पास पहुंचता है। बिरयानी? मियाँ, ये कोई खेल नहीं है। इसमें पसीना नहीं, खून जलता है तब जाकर रंग आता है। क्यों सीखना चाहते हो? चाचा, मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे बस अपनी पहचान वापस चाहिए। लोग मुझे बेचारा कहते हैं, मैं चाहता हूं वो मुझे बावर्ची कहें।
ठीक है, तो पहली बात गांठ बांध ले। मटन को हाथ लगाने से पहले अपनी नीयत साफ कर। अगर गुस्से में पकाएगा तो कड़वाहट आएगी, प्यार से पकाएगा तो खुशबू 7वें आसमान तक जाएगी। जी चाचा। ये देख, ये खड्डा मसाला है, इसे दरदरा पीसना, और ये चावल, इसे आधा कच्चा उतारना है। असली खेल दम का है। जब हांडी के चारों तरफ आटा लगाए तो समझ लेना कि तू अपनी किस्मत को कैद कर रहा है। जब वो भाप बनकर निकलेगा तब तेरी तकदीर खुलेगी। अगली सुबह बरगद के नीचे माधव ने हांडी चढ़ाई है। लकड़ियां जल रही हैं और धुआं उठ रहा है। धीरे धीरे खुशबू फैलने लगती है। किशन और गांव के अन्य लोग जमा होने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या बवाल है। पूरा बरगद महक उठा है। माधव, तूने अंदर क्या डाला है? मेहनत डाली है भैया, और रहीम चाचा की दुआएं। बस 5 मिनट और, फिर दम खुलेगा। जैसे ही माधव हांडी का ढक्कन हटाता है, केसरिया और सुनहरे रंगों का एक सैलाब उमद्ध पधाता है। खुशबू ऐसी कि लोगों के मुंह में पानी आ जाए। माधव, ये कैसी खुशबू है? जरा एक प्लेट इधर भी ला। लीजिए सरपंच जी, ये रामगढ़ की शान है। सरपंच पहला निवाला लेते ही आंखें मूंद लेता है। वाह, लाजवाब। मटन तो ऐसा है कि जुबान पर रखते ही गायब हो गया। माधव, तू तो जादूगर निकला रे। मुन्नी दौड़ ढाकर आती है। काका, क्या मुझे भी मिलेगी? ले बिटिया, आज तू जी भर के खा। आज का दिन तेरा है। शाम ढल चुकी है। सुमन पास आती है। इतनी भीड़ है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। सुमन, आज जब मैं पैसे गिन रहा था तो मुझे वो बोझ महसूस नहीं हुआ जो रोज होता था। आज ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई थे, किसी की दया नहीं। आज मुन्नी की माँ कह रही थी कि माधव भाई ने नाम कमा लिया। अब आप दाल चावल वाले नहीं रहे। माधव हाथ जोड़कर बरगद की ओर देखता है। इस पेडाच ने मेरा गिरना देखा था, आज मेरा उठना भी देख लिया। रहीम चाचा सच कहते थे, स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, नीयत में होता है। ओए माधव, कल की तैयारी कर ले। अब से ये बरगद का कोना तेरी बिरयानी के नाम से जाना जाएगा। हांडी का एक एक दाना बिक चुका है। माधव खाली पतीले को देख रहा है। माधव धीरे धीरे अपना सामान समेट रहा है। चेहरे पर थकान है, पर आंखों में एक चमक। रहीम चाचा भीड़ से निकलते हुए। अरे माधव, लगता है अब मुझे भी बिरयानी के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। रहीम चाचा, अगर आप वो मसाले और हौसला न देते तो आज ये हांडी खाली ना होती। ये सब आपकी मेहरबानी है। अरे मियाँ, मैंने तो बस मसाले बताए थे, असली दम तो तूने अपने इरादों से लगाया है। अब तू दाल चावल वाला माधव नहीं, बिरयानी वाला माधव बन गया है। माधव घर पहुंचता है। सुमन इंतजार कर रही है। माधव चुपचाप पैसों की पोटली मेज पर रख देता है। इतनी कमाई? माधव, क्या ये सच है? अब साहूकार का कर्ज उतरेगा? अब बच्चों की फीस के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा? हाँ सुमन, अब चैन की सांस लेंगे। आज पहली बार ये थकान मीठी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कदमों का बोझ खत्म हो गया। भगवान ने आपकी मेहनत देख ली। सच कहूं तो आज डर हार गया और हमारा विश्वास जीत गया। माधव सादा खाना खाते हुए। सुमन, आज इस कमरे में सिर्फ बिरयानी की खुशबू नहीं है, आज इसमें हमारे सपनों की खुशबू आ रही है। और ये खुशबू अब हमारे घर में रोज आएगी। सुबह की ताजी हवा है।
माधव ठेला लेकर पहुंचता है, पर नजारा देखकर ठिठक जाता है। वहां पहले से ही 10 से 12 लोग खड़े हैं। ओ भैया, आज बड़े जल्दी आ गए। कल वाली बिरयानी मिलेगी ना? मैं तो काम पर जाने से पहले यही खाकर जाऊंगा। दो। अरे जल्दी लगाओ माधव भाई, कल तो हाथ मलते रह गए थे, आज खाली हाथ नहीं जाना। माधव मन में, मेरे हाथ कांप रहे हैं, पर ये डर नहीं, ये तो जिम्मेदारी की खुशी है। सबको मिलेगी साहब, आज भी उतनी ही शिद्दत और दिल से बनाई है जितनी कल थी। बस 2 मिनट दीजिए। भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग खा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। पुराना पीपल का पेड़ ऊपर से सब देख रहा है। वाह माधव, कमाल कर दिया। अब से यही ठिकाना रहेगा हमारा। आप सबका शुक्रिया। मैंने तो बस एक कदम बढ़ाया था, रास्ता आपने बना दिया। वही पीपल का पेड़, वही चौराहा, लेकिन इंसान बदल चुका था। माधव ने साबित कर दिया कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े बैंक बैलेंस की नहीं, एक सही सोच और एक साहसी कदम की जरूरत होती है।